दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला के संग हाथापाई और ज़मीन कब्जा करने का आरोप लगा था। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई वीडियो ऐसा वायरल नहीं जिससे मैं कभी अपने जीवन में, मेरा जो जीवन बीता है, मैं उसी क्षेत्र का निवासी हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ और पूरे विकास हो पाता। जहाँ पे भाजपा के पार्षद वर्तमान में है वहाँ भी यही बोला जा रहा है कि जब मैं जीत जाऊँगा तो ये काम करूँ। इसके पीछे क्या रीज़न आपको लगता है? नहीं, मैं जीत जाऊँगा नहीं। हमने आपको बताया कि मैं जीतूँ या हारूँ, मैं निरंतर जनता की सेवा में तत्पर रहा हूँ। हाँ, नई बस्ती की बात हुई तो एक बात और याद आई कि वहाँ पर एक नलकूप लगा हुआ है मगर वो शुरू नहीं हो पाया है। क्या कारण रहा उसके पीछे? जी, वो नलकूप लग गया है, उसमें 75% जगहों पे पाइप का काम हो चुका है। यूपी में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में लगा हुआ है। पार्टी ने अपना सिंबल दे दिया है और प्रत्याशी लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। कई तरीके के वादे कर रहे हैं। क्या इरादे हैं, क्या मुद्दे लेके वो लोगों के घर जा रहे हैं? इस बीच हमारे साथ है रामापुरा वार्ड 90 के भाजपा के पार्षद प्रत्याशी रामगोपाल वर्मा जी। आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स इनको देखने को मिल रहा है। खबर हिंदी में आपका स्वागत है सर। ये बताइए कि क्या मुद्दे लेकर इस बार आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मैं रामगोपाल वर्मा, भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 90 रामापुरा का प्रत्याशी हूँ और मेरा पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ही बीता है। पहली बार मौका मिला है कि मैं जनता के साथ डायरेक्ट टच में रहूं और वैसे भी मैं सभासद न रहते हुए भी अपने क्षेत्र में निरंतर 97 से लगातार विकास कार्य करता रहा हूं। विगत 8 महीने पहले से मैंने करीब 2 करोड़ रुपए का काम अपने वार्ड में कराया है और मैं जब डायरेक्ट जनता से जुड़ूंगा तो उस क्षेत्र में जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, जिनसे हमारी वार्ड की जनता लाभान्वित होगी, मैं उसको पूरा कराने की कोशिश करूंगा। ये बताइए, बीजेपी जैसे कि अभी पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी एक कार्यालय के उद्घाटन में गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हमारे पास है, हमें ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए क्योंकि एक जिला जो है, एक शहर है, उसमें मेयर सबसे प्रमुख होता है, उसके बाद जो वार्ड के लोग होते हैं वहाँ पे सभासद सबसे प्रमुख है। तो उस पर्पज़ से अगर देखा जाए तो क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद समुचित चारों ओर ये विकास की धारा बहने वाली है? बिल्कुल बहेगी, क्योंकि प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी है और सबसे निचली इकाई पार्षद का जो डायरेक्ट जनता से जुड़ा होता है, मैं यहाँ की समस्याओं को प्रदेश सरकार के समक्ष रख सकता हूँ। वहाँ से पूरा विश्वास है मुझे कि पूरा निदान मुझे मिलेगा। उनसे अगर नहीं होगा तो केंद्र के सरकार के साथ भी अपनी बात रख सकूँगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो ऑलरेडी चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार भी हो जाएगी तो जनता के काम कराने में मुझे काफ़ी सुविधा होगी। अच्छा, ये बताइए, पिछले कई वर्षों से यहाँ भाजपा का ही मेयर रहा है, बहुत सारे भाजपा के पार्षद रहे हैं भी, अभी भी वर्तमान में भी हैं, तो अब क्या लगता है क्या कमी रह जा रही है कि कहीं भी किसी वार्ड में जाने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर भाजपा का पार्षद प्रत्याशी होता या भाजपा का पार्षद होता तो विकास हो पाता? जहाँ पे भाजपा के पार्षद वर्तमान में है वहाँ भी यही बोला जा रहा है कि जब मैं जीत जाऊँगा तो ये काम करूँ। इसके पीछे क्या रीज़न आपको लगता है? नहीं, मैं जीत जाऊँगा नहीं। हमने आपको बताया कि मैं जीतूँ या हारूँ, मैं निरंतर जनता की सेवा में तत्पर रहा हूं और आगे भी रहूंगा और ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि कोई योजना अगर कोई योजना आई उसको हम जनता तक न पहुंचा पाए, ये हमारी कमी होगी। प्रचार करने का कोई अनोखा तरीका आपके पास? जैसे बहुत सारे पार्षद प्रत्याशी जो हैं जो निर्दलीय हैं, कोई त्रिशूल लेके जा रहा है, कोई नाव लेके जा रहा है, कोई डमरू लेके जा रहा है, अलग अलग तरीके का, जैसे अनाज उगता सूरज, ये सब चिन्ह मिले हैं, वो लोग अलग अलग तरीके से अपना कैंपेन करें। आपके कैंपेन करने का स्टाइल क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन डायरेक्ट जनता से जुड़ा होता है और जितने प्रत्याशी घूम रहे हैं त्रिशूल लेके, डमरू लेके या उगता सूरज लेके, उनका राजनीतिक करियर कुछ भी नहीं है, न उनको कोई अनुभव है। अनुभव होना चाहिए ना काम करने के लिए, जनता की समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए। महिलाओं के लिए कोई योजना या कुछ सोचे हैं जिसके तहत आप काम कर सकते हैं या महिलाओं को एक सुरक्षा सिक्योर माहौल दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे। महिलाओं के विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारी योजनाएं, आवास के लिए जिनके पास अपने आवास नहीं है उनके लिए मैं काम करूंगा। जिनके आवास टूटे फूटे हैं, जिनके पास झोपड़ी है,
मैं उनका पक्का घर बनवाने का प्रयास करूंगा। केंद्र की सरकार की योजना है ये, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। वो सरकार वापस नहीं लेती, केवल उनको उनका मकान बनवाने के लिए 2.5 लाख देती है। इन सभी योजनाओं को यदि भाजपा का पार्षद रहेगा तो वो उसको दिलवा पाने में सक्षम रहेगा। महिला सुरक्षा की हमने बात की तो आपसे एक कड़वा सवाल पूछना चाहेंगे। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला के संग हाथापाई और ज़मीन कब्जा करने का आरोप लगा था। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई वीडियो ऐसा वायरल नहीं जिससे मैं कभी अपने जीवन में, मेरा जो जीवन बीता है, मैं उसी क्षेत्र का निवासी हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ और पूरे इतने सालों में आज तक मेरा किसी से कोई विवाद ही नहीं हुआ। और जिस मकान की बात आप कर रही हैं उसमें वो मकान 2006 में हमने रजिस्ट्री कराई है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। वो नगर निगम में मेरे नाम दर्ज है, पानी कल में मेरे नाम दर्ज है, बिजली का मीटर मेरे नाम दर्ज है। अगर कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती करे या चुनाव में उसका गलत उपयोग करने की कोशिश करे तो ये उनका विषय है। शिक्षा को लेकर और एक जैसे कि वार्ड आपका स्वच्छ हो, सुरक्षित हो और सीसीटीवी, ये सब चीज़ों को लेकर क्या योजनाएं हैं आपकी? पूरी योजना मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं अपने रामापुरा वार्ड को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ले आकर पूरे वार्ड को स्मार्ट बनाऊं। और वैसे भी हमारी योजनाएं चल रही हैं, जो सीसीटीवी कैमरा है या पेयजल के लिए हमने कर दिया है। हमारे वार्ड में पेयजल की शायद समस्या अब नहीं रहेगी। जो योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं उनको पूरा होने में 5-6 महीने लगेंगे अभी। हाँ, नई बस्ती की बात हुई तो एक बात और याद आई कि वहाँ पर एक नलकूप लगा हुआ है मगर वो शुरू नहीं हो पाया है। क्या कारण रहा उसके पीछे? जी, वो नलकूप लग गया है, उसमें 75% जगहों पे पाइप का काम हो चुका है। 25% जगह जो बचे हैं वो चूँकि इस समय G20 सम्मेलन चल रहा है, सड़क की खुदाई करनी है। शासन से ये निर्देश हुआ कि G20 जब तक चल रहा है तब तक आप सड़क को खोद नहीं पाएंगे, इसलिए वो काम रुका हुआ। जो ही मतलब G20 ख़त्म होगा उस समय हम लोग उसको पाइप बिछवा के लाइन चालू करा देंगे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 90 रामापुरा के पार्षद प्रत्याशी रामगोपाल वर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि क्या मुद्दे लेकर वह इस चुनाव में उतरे हुए हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर हिंदी। मैं हूँ अलका।